दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है जो सफल और प्रभावशाली लोग अपनाते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच, आदतें और व्यवहार को सही दिशा में बदलें तो हम भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन 7 आदतों का सरल हिंदी में संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी कि जिम्मेदार बने। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। हम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों को दूसरों पर डालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथों में होती है। एक प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि वह खुद को बदलने की कोशिश करता है। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव कर सकते हैं। यह आदत आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार बनें और अपनी शक्ति को समझें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी काम में आपको कठिनाई आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं। इसके बजाय आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी शुरुआत से पहले यह सोचें कि आप अंत में क्या बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहले से निर्धारित करना चाहिए। जब हम जानेंगे कि हमें क्या हासिल करना है तो हमारी सारी मेहनत और कदम उस दिशा में सही होंगे। अपने जीवन का उद्देश्य तय करें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें। यह आदत आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आपका उद्देश्य क्या है और आप अपनी ऊर्जा और समय को कहां लगाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य एक अच्छे लेखक बनने का है तो आपको अपनी योजना बनानी होगी। क्या आप लेखन की ट्रेनिंग लेंगे या क्या आप अपनी कहानियां लिखना शुरू करेंगे? एक स्पष्ट उद्देश्य तय करना आवश्यक है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले जरूरी काम करें। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए। यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो हम छोटी छोटी बातों में फंसकर महत्वपूर्ण कामों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। समय प्रबंधन, योजना और कार्यों की प्राथमिकता तय करना आवश्यक है। अगर आपके पास काम का ढेर है तो पहले यह तय करें कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप फालतू की बातों में समय गंवा रहे हैं या क्या आप महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे रहे हैं? चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी हर स्थिति में जीत जीत का दृष्टिकोण अपनाएं। इसका मतलब है कि हमें हर रिश्ते, बातचीत या स्थिति में ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। अगर हम सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचेंगे तो हम दूसरों के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा उन तरीकों की तलाश करनी चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हों। अगर हम हर समस्या को हल करने के लिए एक साथ काम करें तो सफलता दोनों को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में एक सहकर्मी के साथ आपके विचार मेल नहीं खाते। आप दोनों मिलकर कोई ऐसा समाधान खोज सकते हैं जिससे आपकी और उनकी दोनों की जरूरतें पूरी हों। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड, यानी पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात रखें। हम अक्सर खुद की बात को सबसे पहले बताना चाहते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति पहले यह समझता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। सुनने की कला को सीखें। जब आप सामने वाले की बातें अच्छे से सुनेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। इससे संवाद में समझ और सहयोग बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वह अपनी समस्याएं बता रहा है तो पहले उसकी पूरी बात सुनें। इसके बाद आप अपनी राय और समाधान प्रस्तुत करें। इससे आप दोनों के बीच बेहतर समझ बनेगी। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी साझेदारी और सहयोग से काम करें। इसका मतलब है कि एक साथ मिलकर काम करने से हम ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब अलग अलग विचार और कौशल एक साथ आते हैं तो कुछ नया
और अच्छा बन सकता है। यह आदत हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करके नए तरीके से समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर हम टीम वर्क के महत्व को समझते हुए एक साथ काम करें तो हम ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी में एक टीम एक साथ मिलकर काम करती है तो उसके परिणाम अकेले काम करने से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को फिर से तराशें। इसका मतलब है कि हमें लगातार अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है। अगर हम खुद को समय समय पर अपडेट नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें खुद की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम लंबी अवधि तक प्रभावशाली बने रह सकें। शारीरिक व्यायाम, मानसिक प्रशिक्षण और आत्मिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लगातार काम करते रहते हैं और खुद को मानसिक रूप से थकाते रहते हैं तो कुछ समय बाद आपकी कार्यक्षमता घट जाएगी। इसलिए खुद को तराशना और समय समय पर आराम करना जरूरी है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी सफलता की दिशा तय कर पाएंगे बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। इन आदतों के माध्यम से आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, अपने काम में बेहतर परिणाम पा सकते हैं और एक सशक्त इंसान बन सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप जीवन में जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं कि हम अगली बार किस किताब पर चर्चा करें।